संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन-किन नामों से किया गया है? तो किन-किन नामों से फ्रेंड्स? भारत अथवा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नाम भारत अथवा तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1(1) में उल्लेख करता है कि फ्रेंड्स भारत अर्थात इंडिया जो है वह राज्यों का संघ होगा। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत भारत क्या है? तो राज्यों का, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का यूनियन होगा। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटी का 11वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स संघ राज क्षेत्र, राज्य एवं संघ राज क्षेत्र से रिलेटेड घटना चक्र की पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी पर यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर जो है भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो फ्रेंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं तथा नाम के परिवर्तन करने के अधिकार जो है भारतीय संसद में निहित है। अनुच्छेद 2 में है, भारतीय संघ में जो है नए राज्य के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद में प्रदान है। ठीक है। नए राज्य बनाना है तो फिर वो अनुच्छेद 3 के तहत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो फ्रेंड्स नए राज्य के गठन करना हो या सीमा परिवर्तित करना हो या स्थापना करना हो, किसी नए राज्य की सीमा को प्रवेश करना हो, सभी की शक्ति जो है वो संसद में निहित है आर्टिकल 2 और 3 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? देखिए फ्रेंड्स, राज्यों की सीमा क्षेत्र को परिवर्तित करने का अधिकार संसद को है फ्रेंड अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक फ्रेंड्स। और नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति वो भी संसद को है आर्टिकल 2 के तहत, है ना फ्रेंड्स। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? फ्रेंड तो संसद को प्राप्त है। फ्रेंड्स एक और अच्छे से सुनेंगे, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य का स्थापना की शक्ति जो फ्रेंड संसद को प्राप्त है। नए राज्य की स्थापना ध्यान रखेंगे आर्टिकल 2 के तहत। ठीक फ्रेंड। और आर्टिकल 3 में क्या करा है फ्रेंड? है ना, नए राज्य के निर्माण, उसकी सीमाओं का परिवर्तन और नाम का परिवर्तन का जो फ्रेंड अनुच्छेद 3 के तहत है वो। ठीक है। ये दोनों शक्तियां जो फ्रेंड संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखिट में से कौन सा कथन जो है नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है फ्रेंड। तो इस प्रकार की विधि जो है अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए जो है संविधान संशोधन समझा जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि अनुच्छेद 368 के तहत जो फ्रेंड्स है ना, विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, अर्थात संसद साधारण बहुमत से ही नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार जो है इस प्रकार की विधि जो है 368 के जो है प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं समझी जाती है। ठीक है, तो यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो हम लोग जस्ट पीछे क्वेश्चन में देखें ना, कैसा बहुमत चाहिए फ्रेंड? तो साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयकों को पारित होना अनिवार्य है? तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है भारत संघ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा या नाम या उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति जो है फ्रेंड इसमें संघीय संसद को प्राप्त है। देखिए, किसी भी राज्य का क्षेत्र है, सीमा है, नाम है, तो फ्रेंड बताइए तो आर्टिकल 3 के तहत ऐसा किया जा सकता है ना। तो इसके तहत संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, संसद बिना राज्यों की सहमति से ऐसा कर सकती है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड? तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकता है, ये सही नहीं है फ्रेंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमा बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उसके नाम के परिवर्तन करने का अधिकार जो फ्रेंड केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के जो फ्रेंड तीसरे अनुच्छेद के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो फ्रेंड तीसरे अनुच्छेद में क्या कहा गया है? देखिए, नए राज्यों का गठन निर्माण बिल्कुल सही है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन बिल्कुल सही अनुच्छेद 3 के तहत है ना, और राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 3 में कहा गया है। तो नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना जो है वो आर्टिकल
है ना, आर्टिकल 2 में कहा गया है। तो इस संभव नहीं है, आर्टिकल 3 के तहत संभव नहीं है तो नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, ये आर्टिकल 2 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही कथन को चुनिए। देखिए, संविधान में जो है यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को जो है अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। एक के धर आयोग ने, है ना फ्रेंड्स, देखेंगे एक के धर आयोग ने राज्य पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुधार को वरीयता दी थी। ये भी सही है, ये भी सही फ्रेंड, दो भी सही है। और तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रोटरमी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी जो है राज्य पुनर्गठन में भाषा के आधार के पक्ष में नहीं थे। तो ये भी सही है फ्रेंड, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड, तो सही है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन वह, ये उपयुक्त सभी, ठीक फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने संघ राज्य बनाए थे? तो फ्रेंड्स 14 राज्य, 6 संघ राज्य बनाए थे। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्य के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, जिसकी सिफारिश के आधार पर अधिनियम 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जो है 14 राज्य और 6 जो है संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए थे। और आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। तो आंध्र प्रदेश कब राज्य बना था फ्रेंड, तो 1 अक्टूबर, है ना, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो फ्रेंड्स उस हिसाब से अभी देखा जाए तो देखिए, ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत में जो है क्वेश्चन जब पूछा गया था तो उस टाइम 28 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश था, ठीक फ्रेंड। तो क्या हुआ ना, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनने के बाद कितना हो गया, तो 29 राज्य हो गया और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। फिर आगे चल के क्या हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तो कितना हो गया, 28 राज्य हो गया और 2 संघ शासित प्रदेश बन गया, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। फिर आगे चल के क्या हो गया, तो दादर और नागर हवेली और दमन दीव का एकीकृत कर दिया गया। तो इससे क्या हो गया फ्रेंड, तो 28 राज्य रह गया और ये हो गया 2 मिल गया तो हो गया 8। तो प्रेजेंट में फ्रेंड्स की वर्तमान में क्या है, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो कितनी हो गई थी उस टाइम, तो 29 हो गई थी, लेकिन प्रेजेंट में कितना है फ्रेंड, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। हम लोग पीछे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड भारत में प्रेजेंट में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? फ्रेंड गोवा जो है ये संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1991, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक गलत है? तो फ्रेंड गलत कौन है ना, दादरा और नागर हवेली जो है 1954 तक फ्रांसीसियों का जो उपनिवेशक शासक के अंतर्गत था। नहीं फ्रेंड, ये फ्रांसीसियों का नहीं, ये पुर्तगालियों के अधीन था, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था फ्रेंड 35वें संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड 1974 को जो सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था, कब, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को, है ना, विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य, है ना, पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? हम लोग जस्ट पीछे देखे ना, पूर्ण राज्य पूछेगा तो 36वें संविधान संशोधन 1975, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना जो है संभव है? तो इनमें से किसी के द्वारा संभव नहीं है फ्रेंड्स। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 3 के तहत जो है संघीय संसद को है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल बनाने का जो है संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है ना, इन सभी के द्वारा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम जो है फ्रेंड व्यवस्थित करिए। तो देखिए, गोवा का गठन कब हुआ था फ्रेंड, तो 30 मई, है ना, 30 मई 1987 ईस्वी को हुआ था। तेलंगाना का जो फ्रेंड 2 जून 2014 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद झारखंड हो 15 नवंबर, जान ही रहेंगे फ्रेंड, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और हरियाणा का गठन कब हुआ था फ्रेंड, तो 1 नवंबर
1966 ईस्वी को हुआ था। आप लोग फ्रेंड्स सीक्वेंस मिला लेंगे, है ना, 2 और 3 ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्य उसके निर्माण का अनुक्रम, है ना, बताएं। अंतः कूट का जो प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, मतलब कौन पहले पहले, है ना, स्थापना किया गया था किसका। देखिए, छत्तीसगढ़ का स्थापना जो फ्रेंड 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना जो फ्रेंड 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। झारखंड का 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुआ था, ये 15 नवंबर ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद सिक्किम का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड, तो 16 मई, है ना, 1975 ईस्वी को हुआ था। और छत्तीसगढ़ का डेट फ्रेंड क्या है, 1 नवंबर है, तो इसका मतलब ये पहले है, झारखंड बाद में है। ठीक है, तो आप लोग सीक्वेंस को अच्छे से मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को का जो है भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम जो है चुनिए, तो कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, नागालैंड का स्थापना जो है फ्रेंड वो कब हुआ था, तो 1963 ईस्वी में नागालैंड का स्थापना हुआ था, 1 दिसंबर। ठीक है। हरियाणा का स्थापना जो है ना, 1966 ईस्वी में हुआ था। सिक्किम का स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड, तो 1987 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग सीक्वेंस मिला लेंगे। देखिए, ये सीक्वेंस है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप आया, तो फ्रेंड छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप कब आया, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, फ्रेंड उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट, निम्न राज्यों का सृजित वर्ष जो है 1960 के बाद हुआ, इसके, है ना, इन्हें उसके गठन के आरोही कालानुक्रम जो फ्रेंड व्यवस्थित करिए, अपना उत्तर जो है कूट के हिसाब से दीजिए, है ना। तो देखिए, हरियाणा का गठन जो है फ्रेंड्स 1 नवंबर, है ना, 1 नवंबर कब, तो 1966 ईस्वी को हरियाणा का गठन हुआ था। सिक्किम का फ्रेंड्स कब हुआ था, तो 16 मई 1975 ईस्वी को हुआ था। मेघालय का कब हुआ था फ्रेंड, तो 21 जनवरी, है ना, 1972 को हुआ था। देखिए, सब जो है ना 1960 के बाद का है। नागालैंड का कब हुआ था फ्रेंड, तो 1963 में हुआ था, 1 दिसंबर। नागालैंड 63 है, 63 है। ठीक है, तो अगर व्यवस्थित करेंगे फ्रेंड तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 1 4 2 किस में है फ्रेंड, तो 3 1 4 2 है, ऑप्शन सी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बारे में सही कालानुक्रम पहचाने और नीचे दिए कूट को चयन करें। देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। ठीक फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हुआ था। सिक्किम का कब हुआ था फ्रेंड, तो 16 मई 1975 ईस्वी को हुआ था। हरियाणा का कब हुआ था फ्रेंड, तो, है ना, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। आप लोग फ्रेंड्स इसको सीक्वेंस में मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम व्यवस्थित करें। फ्रेंड्स, नागालैंड का देख लेंगे, नागालैंड का 1963 हो जाएगा, है ना। मेघालय का देख लेंगे फ्रेंड, तो 1972 हो जाएगा। ठीक है। सिक्किम का देख लेंगे फ्रेंड, तो 1975 हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश का देख लेंगे फ्रेंड, तो 1987 हो जाएगा, है ना। फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो सही अवरोही क्रम व्यवस्थित करें। देखिए, तो इनमें से क्या होगा फ्रेंड, हरियाणा, हरियाणा हो जाएगा, है ना, 1966। उसके बाद फ्रेंड महाराष्ट्र हो जाएगा 1960। और उसके बाद राजस्थान हो जाएगा फ्रेंड 1956, है ना, बड़ा से छोटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, तो नागालैंड, नागालैंड का गठन कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड इसको 3 कर लेंगे फ्रेंड्स, है ना, 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। झारखंड का स्थापना जो है 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुआ था। तेलंगाना का जो है फ्रेंड्स, तेलंगाना का 14 हुआ था, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स ये सिक्किम का तो 1975 में हुआ था 16 मई को। ठीक है। आप सीक्वेंस मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक कथन जो है असत्य है, बताएं कौन सा असत्य है। तो मैसूर राज्य का नाम जो है तमिलनाडु रखा गया, ये फ्रेंड्स ये गलत है। मैसूर राज्य का वर्तमान नाम जो है फ्रेंड, है ना, 1973 के द्वारा, अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम जो फ्रेंड कर्नाटक कर दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, ना कि तमिलनाडु। फिर बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। इन भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1553 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो किस राज्य का गठन 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, कौन, तो आंध्र प्रदेश जो है फ्रेंड, है ना, कब, तो 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब? तो 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टि के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? इनमें से किसे? पे तो बिहार को, है ना। अब तक जो बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। अब तक जो है कुल जो है 11 राज्यों को जो है विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है, जबकि इनमें से फ्रेंड 3 जो है हिमालयी राज्य हैं और 8 जो है पूर्वोत्तर, भारत के पूर्वोत्तर राज्य आते हैं इनमें। ठीक है, कौन कौन है तो एक बार रिकॉल कर देते हैं। हिमालय राज्य में देख लेते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हो जाते हैं, देखिए मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, है ना। ये सभी टोटल टोटल कितना क्या प्राप्त है? 11 ऐसे राज्य है जिसको विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्र से लेकर आपकी पॉलिटी की घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं हम लोग सभी पे यहाँ पे समझने का प्रयास किया। मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और फिर लोग के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।